प्लस एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स, ये वाई एक्सिस और ये प्लस वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस को, ये जो वाई एक्सिस होता है मैंने बताया था, वाई एक्सिस को हम एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते हैं और एक्स एक्सिस को हम लिख सकते हैं वाई इक्वल टू 0। ये हमारा ओरिजिन होता है। ठीक है, और मान लो अब कोई पॉइंट्स लिख रहे हैं 2 3, और ये 1 2 3, -1 -2 और 3, -1 -2 और -2। ठीक है, अब हमें कोई पॉइंट्स जब लिखना हो तो पॉइंट में 2 चीज़ें होती हैं, पहला नंबर होता है और फिर दूसरा नंबर होता है। जो पहला नंबर होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस से लेते हैं, किस पे लेते हैं? एक्स एक्सिस। और जो दूसरा नंबर होता है हमेशा वाई एक्सिस पे लेते हैं। इस नंबर को हम बोलते क्या है? एविस का। क्या बोलते हैं? और इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं भाई? ऑर्डिनेट। ठीक है, तो एक्स और वाई सिंपली से लिख दिया जाता है। ठीक है, तो जब कोई भी पॉइंट आए तो हम पहले उसके लिए क्या देखेंगे? पहला पॉइंट एक्स एक्सिस पे, दूसरा पॉइंट वाई एक्सिस। ठीक है, क्योंकि आपने सिंपली नहीं किया। जब भी आपको सिर्फ ये दे रखा हो x इक्वल टू 2 0 3 4 5, कोई भी सिर्फ x की वैल्यू दे रखी है, x2 दे दिया, x0 दे दिया, x1 दे दिया, तो ये जितनी भी लाइन है जब x की वैल्यू दे रखी हो तो लाइन y एक्सिस के क्या होती हैं? पैरेलल। किसके पैरेलल होती हैं? y एक्सिस। बस x0 y, ये y एक्सिस ही हो जाती है। ये क्या हो जाता है? y एक्सिस। ठीक है, समझ में आई बात? तो x2 है, इट मींस दैट ये x2 कहाँ पे होगा? ये x2 है, लेकिन y कितना नहीं पता, तो ऊपर भी जाएंगे और नीचे भी जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? x -2 है तो आपको नहीं, x तो -2 यहाँ पे है, लेकिन y कितना है नहीं पता, तो ये x -2 ऊपर भी जाएंगे और नीचे भी, तो ये x -2 है और ये कितना है? x2 है। ठीक है, सिमिलरली जब y की वैल्यू दे दे, सिर्फ y मान लो आपको 1 दे रखा है, y0 दे रखा है, y0 का किस बात करेंगे, y3 दे रखा है और y आपको मान लो -1 दिया, y0 क्या होगा? मैंने बता दिया, y0 क्या होगा? x एक्सिस पे। ठीक है, ये जो y की वैल्यू देगा तो किसके पैरेलल होगा? x एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल, तो x एक्सिस के पैरेलल या तो ऊपर जाओगे या फिर नीचे। ऊपर का y1 है, चलो y1 तो ये है। अब y तो 1 है, लेकिन x की वैल्यू नहीं पता, तो इधर भी जा सकते हैं और इधर भी। y3, ये 3 है, y x पता है नहीं, तो इधर भी जाएंगे और इधर भी। ठीक है, y3 जो है वो ये है हमारा, ये क्या है? y3, और ये क्या था? y1। y-1 कहाँ पे है? यहाँ पे, ये y-1 है। अब आप इसे इधर ले जाओ या इधर ले जाओ, क्योंकि x तो फिक्स है ही नहीं, y की वैल्यू फिक्स थी, इसलिए y की जगह पे फिक्स है ये, और ये x y-1। ठीक है, जहाँ पे 2 लाइनें काटती हैं, जहाँ पे 2 लाइनें काटती हैं, वो उन दोनों लाइनों का सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? सॉल्यूशन, या कोई पॉइंट होता है। जैसे ये है x कितना है यहाँ पे, पहले हम x को ही देखते हैं। किसको देखते हैं? x कितना है यहाँ पे? -2, और y कितना है? 3। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा? -2 3। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट देखो, पता चला। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताया था ना मैं तुम्हें 9th क्लास में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में पहला माइनस दूसरा प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस। ठीक है, x भी माइनस और y भी माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस y माइनस। ठीक है, तो पॉइंट देख के भी बता सकते हो कि कौन सा क्वाड्रेंट होगा। सपोज करो आपके पास पॉइंट है 2 - 3, कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ। x प्लस है, y माइनस है, x प्लस है, y माइनस है, -2 कौन सा क्वाड्रेंट होगा? ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस है,
आपके पास आ रहा है 1 माइनस 1 प्लस 3, कौन सा क्वाड्रेंट है? माइनस प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस, कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो इन दोनों ने कहाँ पे कट किया था? ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे दो ए, ये वाला पॉइंट है बी। बी पॉइंट देखो x क्या है? -2 और y कितना है? -1, तो -2 -1। ठीक है, अब इस पॉइंट का नाम दोगे आप, क्या दोगे? x। देखो क्या है, पहले x देखते हैं, चाहे कहीं भी चले जाओ, पहले क्या देखते हैं? x। अब ये पॉइंट है, सपोज करो इस पॉइंट पे देख रहे हो x क्या था? 2, x 2 है और y कितना है? -1। ठीक है, ये पॉइंट C है आपका। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट, अब जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे x क्या है? -2 और y कितना है आपका? 1, -2 और 1। ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे देखो, ये वाला पॉइंट कितना होगा बच्चों? x क्या है? 2 और y कितना है? 3। ठीक है, तो 2 3। समझ में आया? ये कुछ सिंपल बेसिक्स रूल थे जब हम ग्राफ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे ड्रॉ अ लाइन। तो ग्राफ पे आपको लाइन ड्रॉ करना है। सिंपल से क्वेश्चन लेके चलते हैं, x + y = 3। कोई भी एक लाइन की इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल में, x y 3। ठीक है, x और y को x एक्सिस पे, y एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम इसमें एक किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे के अपोजिट रख देते हैं। कोई एक साइड रख लो, x आपने लिया और यहाँ पे लिख दिया 3 - y। x को एक तरफ रख दिया, y को एक तरफ रख दिया। ठीक है, इसके बाद अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखो, एक पॉइंट से पास होकर के जाने वाली लाइन कितनी होती है? इनफाइनाइट। और 2 पॉइंट से पास होकर के जाने वाली लाइन सिर्फ एक, इसलिए कम से कम 2 पॉइंट निकालेंगे। कितने पॉइंट? 2 पॉइंट, पॉइंट 1, पॉइंट 2। सिर्फ एक नहीं निकालेंगे, कितने निकालेंगे? 2। ठीक है, अब आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से पुट करना है। आप पहले y को मान लो 0, इसको मान लो 0। अभी आपने y को क्या लिया? 0। तो x क्या आ गया बच्चों? जब y 0 लोगे तो y 3 - 0 है ना, और x = 3, तो x कितना आ गया? 3। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर, एक पॉइंट आ गया पूरी तरह से। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन पुट कर लो। अब जरूरी नहीं है कि हर बार y को 0 मानो, एक बार x को 0 मान लो और एक बार y को। ज्यादातर क्वेश्चन, मैक्सिमम 80% क्वेश्चन आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे। एक बार x को 0 मानना और एक बार y को, 80% क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में ट्रिक आ जाते हैं, लॉजिक लग जाती है दूसरी तरह की, है ना, तो उसको बताऊंगा, है ना। तो अब x = आपने 0 लिया, क्या लिया? 0, x = 0। अब x 0 लोगे तो y कितना आ जाएगा? ये तो देखो यहाँ पे x 0 लोगे तो 0 = 3 - y, है ना, ये 3, ये y इधर आ जाएगा तो y = 3। ठीक है, x 0 लिया तो y कितनी आ गई? 3। ये हो गया पॉइंट। अब हम इसे ग्राफ पे ड्रॉ कर लेंगे। इस पे ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ पे। जैसे सपोज करो ये हमारा ग्राफ है, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो आप देखो पॉइंट क्या है? x3 y 0। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी है? 3, x3 यहाँ पे है और y तो 0 यहीं पे होता है। इस पे क्या होती है? x एक्सिस पे y 0 होता है, तो पॉइंट आ गया x3 y 0। ठीक है, ये x एक्सिस पे, x एक्सिस पे क्या होता है? y हमेशा 0, और ये कौन सी एक्सिस है? y एक्सिस। यहाँ पे क्या होता है? x 0 कौन से लाइन पे मिलेगा? इस लाइन पे मिलेगा। तो कहाँ पे मिलेगा? 0 तो पूरे में ही मिलेगा, लेकिन रुकना कहाँ पे है? y3 पे। तो y1 y2 y3 यहाँ पे हमें रुकना है। x 0 है इस लाइन पे और y3, पॉइंट का नाम कैसे लिखेंगे? 0 3। पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू।
अब ये दोनों पॉइंट है, आप स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट को मिला दोगे, ये आपका लाइन आ जाएगा। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद आप इसकी इक्वेशन भी लिखोगे। क्या है इक्वेशन? x प्लस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, वो भी लाइन स्पेशल केस कैसे होता है। अगर आपको ये दे दे x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू 2x, है ना, सॉरी x इक्वल टू 2y या 2x इक्वल टू 3y, है ना, ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में देख लो x और y इक्वल है। अगर आप x 0 लोगे तो y भी 0 होगा, हो जाएगा ना। अगर आप इसका बॉक्स बनाते हो और पॉइंट्स निकालते हो, है ना, x और y, ठीक है। अगर आपने पहले इक्वेशन को लेके चलते, चलो x 0 लिया, x 0 लिया तो y भी 0। अगर आपने x 1 लिया, देखो अब आप कहते, अब आपको मैंने क्या बोला, एक बार x को 0 लो और एक बार y को 0 लो, पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन आपने यहाँ एक को 0 लिया तो दोनों 0 आ गया। अब आप y को 0 लोगे फिर से x 0 आ जाएगा, है ना, यानी कि वो 0 0 वाला केस ऐसे ही हो गया। तो ऐसे पॉइंट्स जो होते हैं, ऐसे लाइन जो होते हैं, हमेशा ओरिजिन से पास होते हैं। 0 0 क्या होता है? ओरिजिन। 0 0 क्या होता है? ओरिजिन। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट हमेशा किससे पास होते हैं? ओरिजिन से। किससे? ओरिजिन से पास होकर के जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब ना हमें 0 नहीं लेना। एक बार 0 लेने पे अगर दोनों 0 आ जाए तो 0 नहीं लेना। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, अब इसमें वैल्यू लेंगे। x वैल्यू अगर आपने 1 ली पहले वाले में, किस वाले में? x1 लिया आपने, क्या लिया? x1, तो y भी 1। ठीक है, तो 0 1 1, ठीक है, 0 0 और 1 1 यहाँ पे आएगा और ये लाइन फिर ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? पहले केस में देखते, देखो सेकंड केस का क्या होता। अगर आप यहाँ पे x 0 ले रहे हो, क्या 0 ले रहे हो? x और y। अगर आप x 0 ले रहे हो तो y भी 0। अगर आप y 1 ले रहे हो तो x कितना आएगा? 2। y 1 लेने पे x कितना आएगा? 2। ठीक है, समझ में आ रहा है किसी को डाउट? 2 1 जा 2, तो x वैल्यू 2। सिमिलरली अगर ये वाला क्वेश्चन होता, देखो थर्ड क्वेश्चन, 2x इक्वल टू 3y। अगर आप यहाँ पे x 0 ले लो, x और y है ना, x अगर आपने 0 ले लिया, क्या ले लिया? 0, तो y भी 0 आ गया। ठीक है, y भी 0 आ गया। x 0 लिया तो y भी 0। अगर आप यहाँ पे x 1 ले लो, क्या ले लो? अगर आप x 1 ले लो तो जरा इसे सॉल्व करना, क्या आएगा? तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 3y, तो y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू 2/3। क्या आएगा? 2/3। तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसे लेना जिससे फ्रैक्शन से बच जाओ, वो वैल्यू लेना जिससे फ्रैक्शन से बच जाओ। ठीक है, 2/3 है, कोई ऐसी वैल्यू ले लो जिससे कट जाए और y की वैल्यू कंप्लीट आ जाए, है कोई ऐसा? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, 1 लोगे तो ये आ गया 2/3। 2/3 ग्राफ में ड्रॉ नहीं होगा, इसलिए इस पॉइंट को छोड़ देंगे। और y की वैल्यू अगर आप 2 ले लेते हो, क्या ले लेते हो? अब यहाँ पे जो x आपने पुट किया था ना, x क्या लिया था? 1, तो ये हो गया। अगर आप यहाँ पे y2 ले लेते, क्या ले लेते? y2 ले लेते, तो 2x इक्वल टू कितना आता? 3 इंटू 2। 2 से 2 कट जाता है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती? 3। तो y2 लेने पे x भी आ जाता, कंप्लीट पॉइंट आ जाता। ठीक है, तो फ्रैक्शन से बचना है, फ्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये 6 है, क्या है? 6। अब इसे जब हम करेंगे क्लासिकल मेथड से, पहले इस लाइन को सॉल्व करेंगे। x प्लस 3y इक्वल टू 6 सॉल्व करने के लिए क्या बताया था? किसी एक को एक तरफ ले जाओ, है ना, फ्रैक्शन में ना बने। x इक्वल टू आपने ले गए 6 माइनस 3y। ठीक है, अब आप देखो, आप अगर इसे पुट करोगे, x y को 0 ले लो, ठीक है, जो इस साइड है इस साइड को आप लेना पड़ेगा। y 0 ले लोगे तो x कितना आ जाएगा? 6। y आपने 0 ले लिया, तो सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू वाई था, और y की वैल्यू आपने क्या रख दी? 0। तो कितना आ गया? ये 6। ठीक है, आप इसकी वैल्यूज पुट करते जाओ, x और y। आपने y 0 लिया, x कितना आ गया? 6। ठीक है, अगर आप x को 0 ले लोगे, इसको 0 ले लोगे, तो x को जब 0 लोगे तो क्या होगा, है ना,
या आप ऐसा देखो, ऐसा भी कर सकते हो, जब आप इस साइड ले गए ना तो एक से भी निकाल सकते हो बार बार, ठीक है। अब आप y को 1 ले लेते हो तो 6 माइनस 3 कितना होता है 3, ठीक है। अगर आप अब y को पुट कर लो कितना 1, मैक्सिमम क्वेश्चन तो दोनों को 0 लेकर के हो जाता है। अब जैसे आप यहाँ पे पुट कर लो x को 0, कितना कर लो x को 0, तो कितना आएगा 0 इक्वल टू 6 माइनस 3y, ये 3y इस साइड आ जाएगा, 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 अपॉन 3 इक्वल टू 2, ठीक है। तो जब आपने x को 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। लाइन की 2 पॉइंट मिल गए, बाद में ड्रॉ करेंगे, पहले पॉइंट्स निकाल लेते हैं। दूसरा लाइन क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ठीक है। x की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 12 प्लस 3y अपॉन में 2। हमें यहाँ पे y की वो वैल्यू लेनी है जिससे वो 2 से कट जाए, अगर कंप्लीट वैल्यू है लाना है तो, ठीक है। फ्रैक्शन में लाओगे तो सॉल्व करने में दिक्कत होगी, ठीक है, समझ में आई बात। अब आप यहाँ पे पुट कर लो y इक्वल टू 0, जब आपने y 0 लिया तो ये y वाला टर्म खत्म हो गया और 12 2 से डिवाइड हो जाता है ना। तो y 0 लेते ही आपका ये सॉल्व हो जाएगा। y 0 लोगे तो x इक्वल टू कितना है 12 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन में 2, 12 अपॉन 2 इक्वल टू 6, x वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है। इसके पॉइंट का बॉक्स बनाओ, कितना आया x y, आपने y 0 लिया, x कितना आ गया 6, ठीक है। इसके बाद अगेन पुट करोगे आप x को 0 पुट करो, x 0 पुट करने पे देखो क्या मिल रहा है हमें, x जब आपने 0 पुट किया तो 0 इक्वल टू 12 प्लस 3y अपॉन में 2, ये इधर आ जाएगा 0 इक्वल टू 12 प्लस 3y, ठीक है। अब इसको इस साइड ले आओ, या इसी को इस साइड ले आओ, माइनस 3y इक्वल टू 12, y की वैल्यू कितनी आ गई 12 अपॉन माइनस 3, कैंसिल होने के बाद माइनस का 4, y की वैल्यू कितनी आ गई -4, ठीक है। तो जब आपने x 0 लिया तो y कितना आया -4। ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दोनों लाइन को ड्रॉ करना होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। y -4 तक लेके जाना है, 1 2 3 4, तो ये माइनस के है, और ये 1 2 x की वैल्यू 6 2 3 4 और ये 5, y एक्सिस है, y एक्सिस पे क्या होता है x 0, x एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है y क्या होता है 0, ठीक है। -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये पहली लाइन को पहले ड्रॉ कर रहे हैं, पहली लाइन का जो हमारे पास पॉइंट है ये है पॉइंट 1, पहले लाइन का क्या है बच्चों, इसे हम पॉइंट 1 को a पॉइंट दे देते हैं और इसको b पॉइंट। a पॉइंट क्या है x6 y0, x6 कहाँ पे है, यहाँ पे है। जब आप x6 पे जाओगे तो सिर्फ x6 तो यही होगा ना, और हमें x6 y0 लेना था, y0 तो इस लाइन पे होता है, तो दोनों लाइनों ने कहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, तो इस पॉइंट का नाम क्या है a पॉइंट है, वो x6 y0, ठीक है। x0 किस पे होता है y एक्सिस पे, लेकिन रुकना कहाँ पे 2 पे, इस पे रुकना है 2, तो x तो 0 और y कितना 2, ये कौन सा पॉइंट है हमारा b पॉइंट है, ठीक है। अब स्केल की हेल्प से आप इन दोनों पॉइंट को मिला दोगे, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम क्या आ गया बच्चों, इस लाइन का नाम x प्लस 3y इक्वल टू 6, पहली लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है, हो गई ड्रॉ। अब जो है आपका दूसरा लाइन क्या है x0 x6 y0, x6 y0 तो यही है, यही लाइन है ना, कोई दिक्कत, तो ये पॉइंट तो मिल गया, यानी कि आपका ये a ही पॉइंट है ना। दूसरा x0 लेना है, y -4 लेना है, x0 कहाँ पे होता है y एक्सिस पे, लेकिन रुकना कहाँ पे -4 पे, ठीक है। तो इसका जो है वो क्या है x0 y -4, ठीक है। ये पॉइंट मिल गया, इसको नाम दे देते हैं मान लो C, ठीक है। अब ये पॉइंट किससे मिलेगा, इस वाले से, इन दोनों से मिलकर के ये वाली लाइन आ गई,
ठीक है, समझ में आई बात। इसकी जो इक्वेशन है वो क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, जहां पे दोनों लाइनें काट रही हो, ठीक है, जहां पे दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हो, वो उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकल के आया हमारे पास, सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन क्या है, x की वैल्यू कितनी है 6 और y की वैल्यू कितनी है 0, आंसर। ठीक है, तो आपके पास ग्राफिकल मेथड से जब भी सॉल्व करने को आएगा तो ऐसे सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड से उतना